बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने जिस ग्लोबल सिस्टम की बुनियाद रखी, डोनाल्ड ट्रंप आज उस ग्लोबल सिस्टम से इनहिराफ कर रहे हैं। उस ग्लोबल सिस्टम में ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो शामिल था, जिसके तहत जो है वो आलमी इदारे बने, जिसमें यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह बाद में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह के इदारे जो है ये बनी, जिनका मकसद ये था कि इसमें जो फैसले लिए जाएंगे उसमें जो है वो तमाम कौमों को, तमाम स्टेट को जो है वो इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाएगा। आलमी इदारों के जो तीन अहम मकासद थे, एक मकसद ये था कि जो भी फैसला किया जाएगा वो कंसेंसस के बेस पे किया जाएगा। दूसरा, इनका जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसके तहत जो है ये IMF और वर्ल्ड बैंक ये इदारे आते हैं। और तीसरा अहम मकसद इन इदारों का ये था कि बॉर्डर की तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। तो अब ये जो बॉर्डर की तहफ़्फ़ुज़ की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अब गज़ा स्ट्रिप पर जो है वो कंट्रोल लेने की बात कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों को जो है वो मुहाजिरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उस जो तीसरा मकसद था उसके अगेंस्ट है। बजाय इसके कि यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए और उनके साथ जो जुल्म हो चुका है उस उनके हक में जो वो फैसले आएँ, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में इंसाफ पर मबनी फैसले आने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ख़ुद गज़ा स्ट्रिप पर जो है वो कंट्रोल लेने की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, जो कि एक आलमी इदारा है, इसका एक अहम मकसद ये है कि अक्रॉस द ग्लोब जो है वो फ्री ट्रेड होगी। कोई भी स्टेट जो है वो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स पर जो है वो टैरिफ या टैक्स नहीं लगाएगी। तो यूनाइटेड स्टेट जो इंपोर्ट्स होते हैं चाइना, कनाडा और मैक्सिको की तरफ से, तो उस पर जो है डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पर जो है वो 10% टैक्स जो है वो लगाऊंगा, टैरिफ। इसी तरह कनाडा और मैक्सिको के हवाले से उसने 25% की बात की है, जो कि आर्जी तौर पर जो है वो पोस्टपोन भी किया गया है। उसकी एक रीज़न ये थी कि कनाडा ने जो है वो अपने बॉर्डर पर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है। तो ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं, एक तो ये यूनिलैटरल मॉडल की तरफ जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो यूनिलैटरल मॉडल की तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ जो है वो अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा जो है वो लगाते हैं और उसी के तहत जो है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो अहमियत देते हैं और बाकी जो आलमी फैसले हैं उसको उस तरह अहमियत नहीं देते। पहले ही दिन जो है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी जो है वो निकल गए। यूनाइटेड स्टेट्स को जो उसने पुल आउट कर दिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। और इसी तरह जो है वो डिपोर्टेशन की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भी जो है वो फोर्सफुली डिपोर्ट कर रहे हैं। इस फैसले का ताल्लुक जो है वो तो उसकी अपनी एग्जीक्यूटिव आर्डर से है, उसका ताल्लुक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है ये उन आलमी इदारों के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी बुनियाद रखने में अमेरिका का अहम किरदार था। और पहली जंग अज़ीम के बाद कुछ कौमों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई तो फाशिज़म राइज कर गई, हिटलर राइज कर गया और दूसरी जंग अज़ीम हुई जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब तो 21st सेंचुरी है, हम तो ये नहीं कह सकते कि तीसरी जंग अज़ीम जो है उसके चांसेस ज़्यादा है या तीसरी जंग अज़ीम होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह फैसले ले रहे हैं इसके कंसिक्वेंसेस जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। वक्त के साथ ही पता लगेगा कि कंसिक्वेंसेस जो है वो कितने ख़तरनाक साबित होंगे। आप लोगों के ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के नताइज जो है वो कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।